हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। टीएससी अंशु मैम जमशेदपुर से। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बुक कीपिंग के बारे में बताया था, बुक कीपिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी मीनिंग के बारे में बताया था। तो बच्चों, आप जान ही चुके हैं कि जो बुक कीपिंग है वो स्मॉल वर्जन है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का एक छोटा वर्जन कह सकते हैं, वो है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और साथ ही साथ अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों सेम प्रोसेस है, बट नहीं बच्चों, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग के डिफरेंसेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे कि मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को अलग अलग लिख लिया है, और सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि इन दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, दोनों क्या बता रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो बुक कीपिंग डील्स विथ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ रिकॉर्ड करता है। सिर्फ ये रिकॉर्डिंग कर सकता है और आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन accounting is the process of summarizing, interpreting and communicating the financial data of an organization। लेकिन अकाउंटिंग क्या करता है? समराइज भी करता है, इंटरप्रीट भी करता है और साथ ही साथ कम्युनिकेट भी करता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालाइज, समराइज, इंटरप्रीट, ऑर्गेनाइज? ये सब का क्या मतलब है? समराइज का मतलब होता है शॉर्ट करके रिपोर्ट बनाना। इंटरप्रीट का मतलब होता है उसका रिपोर्ट बना के उसको इंटरप्रीट करना। और कम्युनिकेट करने का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का क्या एरर्स है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये सब कुछ कम्युनिकेट करना। ये सारा काम अकाउंटिंग करती है। लेकिन जो बुक कीपिंग है वो नहीं करती। वो सिर्फ क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है और उसको रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो बच्चों आप सबको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब दूसरा इसका है कि डिसीजन मेकिंग। क्या बुक कीपिंग किस तरह के डिसीजन मेक करती है और अकाउंटिंग किस तरह के डिसीजन को मेक करती है। डेटा प्रोवाइड्स बाय बुक कीपिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या हम लोग बुक कीपिंग से डिसीजन बना सकते हैं? नहीं, डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन लेने के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई होता है और रिकॉर्डिंग होता है, यानी कि जो हुआ है वो बस लिखा जाता है। लेकिन वहीं हमारे अकाउंटिंग क्या करती है? मैनेजमेंट कैन टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग जो किया रहेगा उसके डेटा से जो मैनेजमेंट है वो एक डिसीजन बना सकती है, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल डिसीजन निकलता है उसमें से। वो कैसे? क्योंकि उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको अकाउंटेंट्स, ठीक है, जो अकाउंटेंट किया जाता है अकाउंटेंट के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा यहाँ में बताया गया जैसे कि समराइज करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, साथ ही साथ एनालाइज भी करते हैं उसको। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें बहुत सारा काम है, बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू हो के एक डेटा तैयार होता है। तो हाँ, जो अकाउंटिंग है उसको, उसके डेटा से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हैं। बट बुक कीपिंग का जो रिकॉर्डिंग है उससे ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो बच्चों प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या दोनों में किया जाता है? नॉट डन इन केस ऑफ बुक कीपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ बुक कीपिंग के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इसमें लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ तैयार किया जाता है।
ठीक है। साथ ही साथ एनालिसिस, नो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इन द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में कोई एनालिसिस नहीं होता है, बट अकाउंटिंग एनालिसिस द डेटा एंड क्रिएट्स इनसाइट ऑफ द बिजनेस। लेकिन अकाउंटिंग एनालिसिस के ही वजह से वो डिफरेंट है, उसमें एनालिसिस किया जाता है, एक डेटा तैयार किया जाता है एनालिसिस करके, ठीक है। वैसे ही पर्सन इन्वॉल्व्स, कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें और इसमें, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। तो द पर्सन कंसर्न विद बुक कीपिंग इज नोन एज बुक कीपर। जो लोग बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों को क्या क्या कहा जाता है, बुक कीपर कहा जाता है। लेकिन द पर्सन कंसर्न विद अकाउंटिंग इज एन अकाउंटेंट। जो अकाउंटिंग में पर्सन इन्वॉल्व होता है उनको क्या कहा जाता है, अकाउंटेंट कहा जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताती है, बुक कीपिंग बताती है या अकाउंटिंग बताती है। तो बुक कीपिंग डज नॉट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, जबकि इट हेल्प्स इन शोइंग क्लियर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है वो क्लियर पोजीशन बताती है, क्लियर पिक्चर बताती है एक बिजनेस का, ठीक है। और ये इसका सिक्स्थ डिफरेंस था। और सेवेंथ डिफरेंस है लेवल ऑफ लर्निंग। तो कौन सा कैसा लेवल ऑफ लर्निंग रखने से बुक कीपिंग कर सकते हैं, इसमें नो हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग को देखने के लिए कोई हाई लेवल लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, बट हाई लेवल लर्निंग इज रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हाई लेवल लर्निंग की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये थी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के बीच की डिफरेंसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चों को और भी आप जैसे बच्चे जो नहीं समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को वो मेरी तरह से समझ सके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।